तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए वो बल्ले की निशान की अहल नहीं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, पीटीआई ने आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि पार्टी ने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है, ये सियासी फैसला है। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि सुबह पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी है। सियासी महाज पर भी हिकमत अमली तय कर ली है, जो जल्द नजर आ जाएगी। तर्जुमान पीटीआई मुअज्जम भट्ट ने कहा कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। पीटीआई की लीगल टीम पेशावर हाई कोर्ट भी पहुंच गई है। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। पीटीआई वाहिद जमात नहीं जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं। पीटीआई सियासी जमात नहीं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में कहा, बानी तहरीक इंसाफ जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। ऐसे शवाहिद नहीं कि बानी तहरीक इंसाफ ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत नाकाफी हैं कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा। अलबत्ता ऐसे शवाहिद हैं जिनके तहत इस अमर की मजीद इंक्वायरी की जाए कि मुल्जिमान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाले जुर्म का इर्तिकाब किया। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो भी किसी को गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा। पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई। साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत 1970-1977 वाले हालात चाहती है। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। साबिक वजीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। सुप्रीम कोर्ट की बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस अतर मिनल्लाह का साइफर केस में जमानत के फैसले पर इजाफी नोट लिखा कि मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आईनी ज़रूरत है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। मुल्क में नजरिया ज़रूरत को जगह दी गई। फेडरल कोर्ट के नजरिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़राए आज़म को ज़ेरे हिरासत रखा गया। वज़राए आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है, जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाया गया और उसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क की आधी ज़िंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सज़ा भी ना हुई। मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इख्तिलाफ पर निशाना बनाने की तारीख माजी के किताबों से नहीं निकल सकती। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी एक सियासी जमात को इंतखाबात से कबल निशाना ना बनाया जाए। इंतखाबात के वक्त सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने की रिवायत मौजूदा केस में ज़मानत देने के लिए काफ़ी है। दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों से ज़्यादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। साइफर ट्रायल चल रहा है। दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर ज़रूरी नहीं। हकीकी इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त गुजारों को ज़मानत दी जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लाहौर के हल्का NA 128 से इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ मानसेरा के हल्का NA 15 से भी मैदान में उतरेंगे। बानी PTI के मियां वाली की नशिस्त NA 89 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का NA 132 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज लाहौर की नशिस्त NA 119 से मैदान में आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ गुर्जर खान से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने खानेवाल की तहसील जहानिया के हल्का NA 147 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद
जेहलुम के हल्का NA 61 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गई। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा उनकी भाई की फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। PTI की गिरफ्तार रहनुमा सनम जावेद, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 से कागजात जमा करवा दिए। इसी हल्के से परवेज इलाही की अहलिया ने कागजात जमा करवाने थे लेकिन उनको रोक दिया गया। आसिफ जरदारी नवाब शाह के हल्का NA 207 से मैदान में उतर आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लोअर दीर के हल्का NA 7 से किस्मत आजमाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के परवेज खटक ने नौशेरा के हल्का NA 33 और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात जमा करवा दिए। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन PK 89 से सामने आ गए। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जान मोहम्मद जमाली जाफराबाद की नशिस्त PB 17 पर मैदान में आ गए। फारूक सत्तार ने कराची की नशिस्त NA 244 से कागजात जमा करवाए। जमात इस्लामी के डॉक्टर मेराजुल हादी हैदराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। ससी पलेजो का ठट्टा की नशिस्त NA 225 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के 2 हल्कों NA 242 और NA 247 से कागजात जमा करवा दिए। सियासी जमातों के मुतालबे पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। MQM, JUI, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन PTI की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI की MPO ऑर्डर जारी होने और PTI उम्मीदवारों को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम IGs को कहें कि PTI उम्मीदवारों को तंग न करें। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में PTI वफ्द ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के अरकान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात नोट किए। यकीन दिलाया कि जिन रिटर्निंग अफसरों और पुलिस अफसरों ने PTI के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की है उन्हें जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। PTI वफ्द के अरकान ने उम्मीद जाहिर की कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस ले लिया। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिखा कि इलेक्शन कमीशन को अहम उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं। इस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाए और कमीशन को इस एक्शन से आगाह भी किया जाए। नवाज शरीफ की नून लीग और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में अब तक एक पेज पर ना आ सकी। मरियम नवाज और अलीम खान NA 119 में आमने सामने। ज़राए के मुताबिक नून लीग अपनी क़यादत की सीट पर किसी को एडजस्ट करने पर तैयार नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 26 और पंजाब असम्बली की 50 नशिस्तों का मुतालबा किया है, लेकिन नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी IPP से इत्तेहाद का सवाल उठाया गया। अलीम खान के लिए NA 117 पर और जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। जहांगीर तरीन का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर कमेटियां बनाई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। कराची में भी MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मामलात अब तक हल तलब। MQM पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कराची से NA 242 की नशिस्त भी देने को तैयार नहीं, जहां से MQM पिछले इलेक्शन में चौथे नंबर पर लड़ रही थी। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ इस हल्के से दूसरे नंबर पर रहे थे।
पीटीआई के फैसल वावदा सिर्फ 723 वोटों की सबकत से ये नशिस्त जीत गए थे। तीसरे नंबर पर टीएलपी के आबिद हुसैन थे, जबकि एमक्यूएम के असलम शाह का चौथा नंबर था। इसी नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल ने जीत लिया था। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल दूसरे, मुस्तफ़ा कमाल चौथे, एमक्यूएम छठे नंबर पर रही थी। एमक्यूएम से बातचीत के लिए शहबाज शरीफ के कराची जाने का इम्कान। इंटरिम हुकूमत है, अदालतें खुली हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, उनसे रिलीफ मांगें। अगर मेरे साथ कोई गिला है मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। जिस मर्जी फोरम पे जाके जो है इंक्वायरी करवा लें कि मेरा इन चीज़ों से क्या तल्लुक है। मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार के घर पर पुलिस छापे में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा घटिया सियासत नहीं करते, उनसे कोई गिला है तो उनके खिलाफ जिस फोरम पर चाहे इंक्वायरी करवा लें। बदकिस्मती है कि ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ना है तो इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आजम खान चला रहे थे। आजम खान ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज लगाते थे। जिस ब्यूरोक्रेट को इख्तियारात दिए, आज वही वादा माफ गवा बन गया। आजम खान की वजह से पीटीआई को नुकसान हुआ। उस्मान बुज़दार पीटीआई में थे ही नहीं, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता। बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की बानी तहरीक इंसाफ की मंतक समझ नहीं आती। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में वज़ारत आला के लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो हाँ में हाँ मिलाए। महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेज़ी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राई का पहाड़ सरकार और FIA पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कई मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत हो चुकी, लेकिन नए नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। बताएं हाई कोर्ट में कहां करप्शन होती है, सबूत दें, हम खुद को साफ करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर ने कहा, हमने लोगों की राय की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई। जस्टिस इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जो भी जज करप्शन में मुलव्विस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खुद उनमें कोई खराबी है तो भी बता दें, खुदा की कसम अपने खिलाफ भी लिखेंगे। अगर सबूत नहीं है तो फिर आप रिपोर्ट वापस लें और लिख कर दें। रिपोर्ट में लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट से अदलिया की बदनामी हो रही है। बोर्ड मेंबर ने कहा, सर आप रिपोर्ट पढ़ लें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने रिपोर्ट दी है, खुद इस रिपोर्ट को देख लें। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी फैमिली की शुगर मिल्स का चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ। FBR का टैक्स चोरी पर शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा। मुनिस इलाही और परवेज इलाही खानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। जराये के मुताबिक शुगर मिल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जामात पहले भी लगते रहे हैं। जो पुरअमन एहतजाज करना चाहता है करने दें, वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। I-10 में मौजूद खवातीन को मुंतजमीन के सुपुर्द करें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ओहदेदार ने अदालत से शिकायत की कि हमारी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि वफाकी वज़रा और IGs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया। वो ह्यूमन पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उनसे भी बदतमीजी की, मोबाइल फ़ोन छीन लिया। चीफ जस्टिस ने IG से कहा कि सहाफ़ी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बलोच मुजाहिरीन में अक्सर वो लोग शामिल थे जिनका इस्लामाबाद में अपना कोई घर या रिश्तेदार नहीं था। उन्हें महफूज तरीके से कोयटा वापस भेजने का फैसला किया, मगर मुजाहिरीन ने कोयटा वापस जाने से इनकार किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुजाहिरीन के मुतालिबात देरी ना हैं। निगरां हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी महदूद मुद्दत में मामले को हल करे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक शिकायत का नोटिस लिया है। उम्मीदवारों की जायज़ शिकायत का अजाला किया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। इत्तफाक किया कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। निगरां वज़ीर आज़म ने बताया कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की तवील मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, आइंदा इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फ लाजमी करार दे दिया। दुल्हा और दुल्हन दोनों हल्फ के पाबंद होंगे। निकाहनामे में कैश, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की सूरत में हक महर की तफसीलात भी दर्ज करना होंगी। सूबाई हुकूमत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दी। लाहौर में क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट का बंद रोड से मुल्हिका सर्विस रोड खोलने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतल्लिक केस में अदालत ने कहा, क्या सीजन गुजरने के बाद स्मॉग की रोकथाम पर काम शुरू करेंगे? रूफटॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की ज़रूरत है। LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाए तो बेहतर है। तमाम इकदाम के बावजूद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जुमे को भी सरे फहरिस्त रहा। गजा पर इसराइली हमले जारी। 48 घंटों में तकरीबन 400 फ़लस्तीनी शहीद, 734 जख्मी। इसराइल का शुजाइया पर कब्जे का दावा। खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी, 55 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में वज़ारत सेहत के डायरेक्टर के घर पर हमला, डायरेक्टर जख्मी, 13 साला बेटी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की गजा में मज़ीद फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 139 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जल्द कहत पड़ने की वार्निंग जारी कर दी। कहा 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को तबाहकुन भूख और अफलास का सामना है। सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मुअख्खर। वोटिंग आज कराए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पायदार हालात के क़याम की भी बात की गई। ताहम गजा में फौरी जंग बंदी की बात नहीं की गई। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। ताहम अमरीका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दिया है। इसराइल ने कहा है कि वो गजा जाने वाली तमाम फलाही इमदाद का मुआयना जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में इमदादी शिपमेंट्स की राह में हायल असल मसला इसराइली हमले हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को इतवार तक होर्डिंग्स हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इतवार तक होर्डिंग्स ना हटाए गए तो मॉनिटरिंग टीम्स इनको हटा देंगी। मुतल्लिका उम्मीदवारों के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहा फ्लाईओवर की तकमील से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का भी दौरा। मरीजों और तीमारदारों की CT स्कैन की रिपोर्ट्स ताखीर से मिलने की शिकायत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जनूबी वजीरिस्तान में ज़ेर तामीर थाने पर फायरिंग से 5 मजदूर जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने की। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी।
पेशावर में रवां साल दहशतगर्दी के 50 वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस निकले। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 66 अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 6 अफगान दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस साल भत्ताखोरी के 8 वाकयात में भी अफगान शहरी मुलव्विस थे। 14 अफगान भत्ताखोर पकड़े गए। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 19 वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके काहना में गटर साफ करते हुए 2 मजदूर डूब गए। बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दोनों की हालत तशवीशनाक है। रेगुलर हज स्कीम में दरखास्त जमा करवाने का जुमे को था आखिरी दिन। 66,000 से जायद दरखास्तें मौसूल हुई। 28 दिसंबर को आज़मीन हज की कुरानंदाजी की जाएगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक रेगुलर हज स्कीम में कोटे से जायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल करने की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी। इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने के लिए 31 दिसंबर के बाद तारीख में मजीद तौसी न देने का भी फैसला। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर्स ने घर से 80 लाख का डायमंड और 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। मेलबर्न में विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 332 रन बनाए। सऊद शकील ने 70 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और सलमान अली आगा ने निस सेंचुरियां बनाई। बाबर आजम बैटिंग के लिए न आए। विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बनाए। वादी चित्राल में पहली बार खवातीन फुटबॉल टीम बन गई। कौमी फुटबॉलर करिश्मा अली ने फाउंडेशन के तहत चित्राल विमेन FC में वादी की 16 खिलाड़ी शामिल हैं। अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा, ये भी देख लेते। हमने तो एक खेला है। तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी। ठीक है, अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ऑब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते हैं उस तरफ से। थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे? चाट खाने यार। अब बंद कर देंगे। चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार। स्टोरी देखे ना। और साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज को कॉलेज के डीन ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी? क्या आज के दौर में खवातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।